नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नाविद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां अचानक लगी आग, कहां अवैध शराब जब्त की गई। साथ ही जानेंगे कि किसने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से की मुलाकात। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। पलामू जिले में 5 प्रखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ। नौडिया, बाजार, छतरपुर, पड़वा, पाटन में 2 बजे तक 57% मतदान होने की सूचना मिली। वहीं पलामू एसपी चंदन कुमार श्रीवास्तव ने सभी प्रखंडों को घूम कर वहां का जायजा लिया। पलामू जिले सबसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र नौडिया, बाजार और नावा बाजार के मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर इस बार हिस्सा लिया। मतदाताओं ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को अब पंचायत के विकास के लिए खास करके देखा और महिलाओं ने इसी को लेकर वोट भी किया है। सबसे पहले तो आपको सी न्यूज़ भारत पर स्वागत है। इसको पंचायत आप मतदाता हैं और किस मुद्दे पर आज वोट करने आए? देखिए, सबसे पहले से सी न्यूज़ को धन्यवाद। और आज जाने दीजिए इन लोग जाति पात धर्म से उठकर जो हम लोग का समाज को आगे बढ़ा, उस मुद्दा पर हम लोग मतदान करेंगे। क्या मुद्दा यहाँ पे सबसे जटिल समस्या क्या है? सबसे जटिल समस्या यहाँ का शिक्षा नहीं है, पानी नहीं है। समाज को शिक्षा से ही सुधार होगा। जो शिक्षित उम्मीदवार रहेंगे उन्हीं पर हम लोग मतदान करेंगे। जो जाति और समाज के भेदभाव न रखें उनको हम लोग मतदान करेंगे। यहाँ सबसे जटिल समस्या कुछ भी हॉस्पिटल भी है, पंचायत की बगल में पड़ा हुआ है। क्या इसके बारे में आप देखिए, वो हॉस्पिटल बना है, विधायक जय आनंद खान में चुनाव का माहौल था, उस समय उद्घाटन कर दिया, लेकिन आज तक चालू नहीं हुआ। इस मुद्दा पर मुखिया द्वारा कुछ आवाज नहीं उठाया गया। हम लोग आप लोग मीडिया के माध्यम से उस पर आवाज भी उठाए थे, लेकिन अभी तक कोई सा सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग के यहाँ तो स्वास्थ्य के लिए बहुत सारा है। यहाँ आसपास मैंने किसी का तबीयत खराब होता है तो 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता मिथिलेश कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में शॉर्ट सर्किट के कारण आग से 4 घरों की गृहस्थी का सामान जल गया। अंतु थाना क्षेत्र के ईशुपुर ग्राम सभा में आग लगने से हरिकेश सिंह, जियालाल सिंह, पप्पू सिंह, छेदी सिंह के घर में आग लग गई। आग की चपेट में आने से चारों घरों में गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। अग्नि पीड़ितों को खाने पीने और राशन की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आग इतनी भयानक थी कि आसपास के छप्पर में विकराल रूप धारण कर लिया। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता मुकेश जायसवाल की रिपोर्ट। बयाना उपखंड के ग्राम ब्रह्मबाद में बीती रात्रि को अचानक भभकी आग से हलचल मच गई। आग की सूचना पर बयाना से दमकल गाड़ी लेकर दमकल कर्मियों की टीम व पुलिस भी पहुंची, जिन्होंने कई घंटे की मशक्कत के बाद ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया। ग्रामीणों ने बताया कि ये आग वहां सड़क किनारे खाली भूखंड में रखे ईंधन व झाड़ियों में लग जाने से ज्यादा भभक गए। हमें पुलिस थाना बयाना द्वारा सूचना मिली, बस स्टैंड ब्रह्मबाद पर एक खाली प्लॉट में रखे ईंधन में आग लग गई थी। आग बड़ी भीषण थी। सूचना मिलते ही हम तुरंत गाड़ी लेकर गए और आग पर काबू पाया गया। वहाँ लोगों से ये भी बताया कि भाई अधिक से अधिक सावधानी रखनी चाहिए। हमारा नंबर भी उनको दिया है हमने, कोई भी ऐसी वारदात होती है तो हमें तुरंत सूचना करें। बयाना से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेश शर्मा की रिपोर्ट। बयाना कोतवाली पुलिस ने गांव खटोला के पास से कार्रवाई कर एक युवक के कब्जे से 54 पौवे अवैध देशी शराब जब्त की है, जबकि आरोपी मौका पाकर भागने में सफल रहा, जिसकी पहचान कर आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। दारू जिसके पास एक कट्टा लेके खड़ा है, जिस पर मैं यहाँ से वो गया तो उसको वो बावर्दी देख के पुलिस को वो भागने लगा। मैं उसको पकड़ने की कोशिश की तो वो भागने में सफल हो गया। जिसका वो कट्टा को चेक किया तो जिसमें 54 क्वार्टर सादा देसी शराब के मिले और पहचान की गई, जो शिव सिंह सन ऑफ भगवान सिंह गुजर निवासी गुचा का बेड़ा खटोला पाए गए, जो मौके से फरार हो गया और क्वार्टरों को लेकर थाने पर आ गए। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेश शर्मा की रिपोर्ट।
युवा कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के संगठन युवक मंगल दल के कार्यकर्ताओं ने बुधवार की रात उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर संगठन के कार्यों से अवगत कराया। बता दें कि बुधवार की शाम को राज्यपाल से मिलने की आस लेकर युवक मंगल दल के कार्यकर्ता जिला मुख्यालय स्थित सर्किट हाउस पहुंचे, लेकिन काफी देर मशक्कत करने के बाद भी राज्यपाल से मुलाकात न होने पर कार्यकर्ता निराश हो गए और गुप्तकाशी सेवा ट्रस्ट के संस्थापक रवि प्रकाश चौबे एवं उनके सहयोगी के साथ बाहर मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। काफी देर बीत जाने के बाद राज्यपाल टहलने के लिए बाहर निकली और संगठन के कार्यकर्ताओं को बाहर खड़ा देख खुद चलकर कार्यकर्ताओं के पास पहुंची और वहां खड़े होने का कारण पूछी। इतने में गुप्तकाशी सेवा ट्रस्ट के संस्थापक रवि प्रकाश चौबे एवं उत्तर प्रदेश सरकार के यूथ आइकन युवक मंगल दल के जिलाध्यक्ष सौरभ कांत प्रति तिवारी ने बताया कि वो उनसे मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतने में वो संबंधित अधिकारियों पर नाराज हुई और मिलने का कारण पूछा। तब संगठन के कार्यकर्ताओं ने युवक मंगल दल द्वारा चलाए जा रहे सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना का प्रचार एवं रचनात्मक कार्यों की जानकारी दी। साथ ही जनपद के विभिन्न समस्याओं से भी राज्यपाल को अवगत कराया। सोनभद्र में राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल जी का आगमन हुआ था और हम लोग सर्किट हाउस गए थे मिलने के लिए और काफ़ी देर हम लोगों ने उनका इंतज़ार किया। हमारे युवक मंगल दल के संगठन के साथियों ने बहुत प्रयास किया गया लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। फिर भी हम लोग वहाँ डटे रहे और शाम 5 बजे से हम लोग गए थे वहाँ पर और हम लोग लगभग 9 बजे तक वहाँ पर इंतज़ार किए लेकिन कोई भी मिलने नहीं दे रहा था। बताया जा रहा था कि सरकारी कार्यक्रम है और राज्यपाल महोदया किसी से नहीं मिलेंगी, लेकिन हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, हम लोग इंतज़ार करते रहे। फिर 9 बजे के आसपास राज्यपाल महोदया टहलने के लिए बाहर निकली और हम लोग वहाँ पर खड़े थे तो उन्होंने अपने सुरक्षा कर्मियों के माध्यम से जानना चाहा कि आखिर हम लोग क्यों खड़े हैं। हम लोगों ने अपनी पूरी बात बताई। फिर वो चलकर हम लोगों तक आई। उन्होंने पूछा कि आखिर आप लोग यहाँ पर क्यों खड़े हैं, तो हम लोगों ने बताया कि आपसे मिलना था इसलिए हम लोग काफ़ी देर से आकर खड़े हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप लोगों ने किसी से यह बात बताई है मिलने की। हम लोगों ने कहा हाँ कहे, लेकिन लोग मिलने नहीं दे रहे हैं। तो काफ़ी वो नाराज़ हुई वहाँ के स्टाफ पर कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर उन्होंने हम लोगों से बहुत ही अच्छे से मुलाकात की, बहुत ही एक सम्मानजनक मुलाकात रही हम लोगों की बातें जो थी उन्होंने सुनी। हमारे संगठन युवक मंगल दल के द्वारा जो भी रचनात्मक कार्य किए जा रहे हैं और जो भी जनहित के कार्य किए जा रहे हैं, सरकारी योजनाओं का जो प्रचार प्रसार किया जा रहा है, हम लोगों ने सारे कार्यों की जानकारी राज्यपाल महोदया को दी और उन्होंने बहुत ही हम लोगों की तारीफ़ की, हम लोग प्रशंसा की और हम लोगों के कार्यों की सराहना करते हुए आगे ऐसे कार्य करने के लिए उन्होंने कहा। बहुत अच्छा लगा मिलकर कि आज के इस भाग दौड़ की दुनिया में और राज्यपाल शायद उनसे बड़ा तो पूरे प्रदेश में कोई नहीं है, प्रथम नागरिक हैं हमारे प्रदेश की और इस तरह का उनका व्यवहार, इतना अच्छा व्यवहार, उससे हम लोग का जो सम्मान है। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कन्हैया लाल की रिपोर्ट। जिला जांजगीर के चांपा के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत करही में महानदी से ठेकेदार द्वारा बिना स्वीकृति से रेत उत्खनन किया जा रहा है, जिससे शासन को लाखों रुपए के राजस्व की हानि हो रही है। साथ ही बड़े बड़े हाइवा ट्रक, जेसीबी मशीन व हाइड्रा मशीन चलने से ग्राम पंचायत की सड़क गली पूरी तरीके से टूट गई। तेज रफ्तार से ट्रैक्टर चल रहे हैं जिससे कि अत्यधिक मात्रा से धूल उड़ रही है। वहीं जनमानस का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। स्कूली बच्चों को जान जोखिम में डालकर आना जाना पड़ रहा है। उप स्वास्थ्य केंद्र में भी धूल के कारण बदहाली स्थिति साफ नजर आ रही है। साप्ताहिक बाजार में भी भीड़ हो जाने के बाद वाहनों से दुर्घटना होने की पूरी संभावना बनी रहती है। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गणेश राम कश्यप की रिपोर्ट। मेलावाला बाग में एक 3 प्लॉटों का मामला विगत 1 साल से विवाद में पड़ा है, जिसमें 2 प्लॉट की स्वामी महिला नीरू और रागिनी ने प्लॉट विक्रेता और पड़ोसी प्लॉट क्रेता के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया। वर्तमान में मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद महिलाओं की शिकायत पर एसडीएम शिव ध्यान पांडे, सीओ कमलेश कुमार और लेखपाल टीम के साथ मौके पर पहुंचे और प्लाटों की माप की गई। इस पर महिलाओं ने अधिकारियों पर दूसरे पक्ष से मिलकर उन पर जबरन राजीनामा कराने का आरोप लगाया है। आगे सुनते हैं कि पीड़ित महिलाओं का क्या कुछ कहना है।
मेरे पति आर्मी में सर्विस करते हैं और मेरा प्लाट की रास्ता ज़बरदस्ती गुंडागर्दी से उनने घेर ली हैगी। मैंने प्लॉट लिया था अनिल माथुर से 2019 में। सबसे पहले बेनामा मेरा है और 2019 में मैंने लिया था और ज़बरदस्ती गुंडागर्दी से उनने दबंगई से प्लॉट की रास्ता बंद करने के बाद और हम लोग कब्जा करने के बाद हम लोग वहाँ गए थाना, दीवार को रोका, हमें मारा पीटा और दीक्षित ने हमें ज़बरदस्ती से हमें वहाँ बैठा लिया थाने में बैठाने के बाद तब दीवार खड़ी कर दी दीक्षित ने, लगवा दी दीक्षित साहब ने। किन लोगों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है आपके प्लॉट से? राजकिशोर ने। आज मैं रागिनी और मैंने ये अनिल माथुर नेहा गेस्ट हाउस वालों से प्लॉट ख़रीदा था जनवरी में, 5 जनवरी 2021 में, जिसमें राजकिशोर ने जबरन दबंगई से मेरे प्लॉट पे कब्जा कर लिया है और ये सब पुलिस की मिलीभगत से हुआ है, जिसमें मैंने तहसील दिवस, थाना दिवस, कप्तान साहब और मौर्या जी इन सबको एप्लीकेशन भी दी हुई है। शिकावा सिंह का कहना है कि हमने जो समझौता कराया था आपसी सहमति से कराया था, इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, हमारा कोई सहमति नहीं थी। सीओ साहब मौके पे गए, एसडीएम साहब मौके पे गए, उन लोगों ने वहाँ जगह देखी कि प्लॉट गिरा हुआ है, ये देखी कि रास्ता गिरा हुआ है, रास्ते पे कब्जा है राजकिशोर का। लेकिन जब वो नेहा गेस्ट हाउस में अनिल माथुर के यहाँ पहुँचे, वहाँ इन दोनों की सेटिंग हो गई। वहाँ क्या हुआ पता नहीं, ये एकदम भाषा पलट गए। इन लोगों ने जबरन दबाव बनाया और 10 फुट की रास्ता खोलने के लिए ये लोग लिखा पढ़ी करा रहे थे। अनिल माथुर के वकील बैठे हुए थे, राजकिशोर के आदमी बैठे हुए थे, हम दोनों महिलाएं अकेले थे वहाँ। इन लोगों ने जबरन ये दबाव बनाया कि 10 फुट की रास्ते पे लिखा पढ़ी करो, कि 10 फुट का रास्ता हम तुम्हें दे रहे हैं, जबकि रास्ता हमारा 25 फुट का है, प्लॉट पे कब्जा है। तब तो ये बाहर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, भू माफिया, अनिल माफिया, ये है वो है, गुंडा एक्ट लगाएंगे। वहाँ जाके इन लोगों की क्या सेटिंग हुई, ये लोग तुरंत भाषा बदल गए। इन लोगों ने जबरन दबाव बनाया कि इस कागज़ पे साइन करिए, इस पे लिखा पढ़ी करिए कि 10 फुट के रास्ते पे साइन करो। हम लोगों ने बिना साइन किए वहाँ से उठाए। हमने इन लोगों की कोई बात नहीं मानी, जिसमें एसडीएम साहब भी। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। कासगंज जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने हत्या की घटना में 3 वर्षों से वांछित चल रहे 25,000 रुपए के एक इनामी अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरी महिला इनामी अपराधी के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने की घटना का भी सनसनीखेज खुलासा किया है। घटना में शामिल कुल 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और अन्य लोगों की तलाश जारी है। वह इस पूरे मामले में एसपी रोहन प्रमोद बोत्रे ने पूरी जानकारी साझा की है। देखिए, आज एक मर्डर केस का खुलासा जो है वो किया गया है। मर्डर 2019 में हुआ था, लगभग 3-4 साल के बाद इसका खुलासा आज कासगंज पुलिस द्वारा किया जा रहा है। पहले तो महेश नाम के व्यक्ति का मर्डर 30 मार्च 2019 को होता है, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के माध्यम से किया जाता है। इसमें एक ग्रुप पूरा जो है वो नामजद होता है। इसमें 3 लोगों को जेल भेजने में पुलिस को उस समय पे सफलता प्राप्त होती है। 2 व्यक्ति, एक नरवेश और उनकी जो एक गैंग मेंबर थी पूजा, और दोनों फरार चल रहे थे। 25-25 हज़ार रुपये के इनामियाँ थे, मेरे द्वारा इनाम उनके ऊपर डिक्लेयर किया गया था। पूरे प्रकरण को सुलझाने के लिए और इन व्यक्तियों को खुजवाने के लिए हम लोगों ने एसओजी टीम को जो है वो लगाया था। एसओजी टीम द्वारा नरवेश को कल गिरफ्तार करके खोजबीन और छानबीन जो है वो इंट्रोगेशन उनके द्वारा किया गया। तो ये एक बात अनोखी पता चली उसमें कि इनकी जो एक मेंबर थी, गैंग मेंबर पूजा, उसकी भी हत्या इसी ग्रुप ने बाद में की थी। पूजा की डेड बॉडी को इन लोगों ने सुनगढ़ी क्षेत्र में गाड़ दिया था। बॉडी को एक्सह्यूम किया गया और हड्डी और सारी चीज़ें जो उनके रिमेन्स थे, स्केलेटन था, वो उसमें से बरामद हुआ है। जिस कपड़े से उसका गला घोटा गया था वो कपड़ा भी उसमें बरामद हुआ है। किस तरह का गैंग था सर? और देखिए, ये जो गैंग है ये सुपारी किलिंग करता था। 5 लोगों का ये गैंग था, परंतु कुछ बात को लेके गैंग में और उन्हीं की गैंग मेंबर पूजा के बीच में कुछ बात को लेके अनबन हुई थी, जिसके चलते पूरे गैंग ने पूजा का जो है वो रेप करके मर्डर कर दिया
और उसकी डेड बॉडी को सुनगढ़ी क्षेत्र में गाड़ दिया था। आपराधिक इतिहास की बात करें तो सर, देखिए, आपराधिक इतिहास इनका काफ़ी लंबा है। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करते थे, बदायूं क्षेत्र से भी इनके ऊपर मुकदमे थे, संभवतः गैंगस्टर का भी मुकदमा इनके ऊपर पंजीकृत है। सारे डिटेल्स इनका आपराधिक इतिहास निकाला जाएगा और शेष जो मुकदमे जो बचे हुए उसके उनमें कंबाइन करके एक गैंगस्टर का मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। कासगंज से सी न्यूज संवाददाता केशव उपाध्याय की रिपोर्ट। पावर हाउस रोड स्थित लहसुन प्याज मंडी में अब प्याज की आवक बढ़ने लगी है। अच्छी किस्म का प्याज आने से दाम भी बढ़ने लगा है। बारिश में प्याज खराब होने के चलते बड़े किसानों द्वारा रोका गया प्याज अब बाजार में लाया जा रहा है। मंडी प्रांगण में सुबह से ही प्याज से भरी ट्रॉलियां आने से बाहर लाइन लगने लगी और रात तक यही हालात रहे। मंडी से बाहर 4 लेन पर 2 बत्ती चौराहे तक उपज से भरे वाहनों की कतार लगी रही। दरअसल एक सप्ताह में प्री मानसून एक्टिव होने की संभावना है। बारिश होते ही नमी के चलते प्याज के खराब होने की आशंका रहती है। इसी वजह से मंडी में आवक बढ़ रही है। बुधवार को 19,956 कुंटल प्याज की आवक रही। भाव 520 से 1,010 रुपए तक रहे। इससे पहले 17 मई को 17,944 कुंटल आवक पर भाव 350 से 950 रुपए व 13 मई को मंडी में 16,127 कुंटल आवक में भाव 350 से 941 तक रहा। 19 मई से रतलाम अनाज मंडी, नामली उप मंडी में सभी चीज़ों की नीलामी का कार्य शुरू होगा। मंडी प्रशासन ने किसानों से मंडी में उपज विक्रय के लिए आने का अनुरोध किया है। सर, प्याज की आवक ज़्यादा हो रही है, क्या कारण है? और ये जो मंडी उधर जा रही है, क्या समस्या है? अभी सब्जी मंडी यहाँ लहसुन प्याज मंडी में अत्यधिक आवक होने के कारण रोज़ाना 300 से 400 कट्टे की ट्रैक्टरों की आवक है और करीब 20,000 कट्टे की आवक हो रही है। इस कारण से अब यहाँ जगह कम पड़ रही है, इसलिए वहाँ अनाज मंडी में अभी भेजा जा रहा है। कल दिनांक 20 तारीख शुक्रवार से वहाँ पर ट्रैक्टरों में प्याज का नीलाम किया जाएगा। आज ऐसे मंडी कितनी बजे स्थगित कर दोगे? स्थगित करना मतलब यहाँ से मंडी कितनी बजे आप पहुँचा दीजिए? नहीं, ये मंडी आज 3 बजे तक यहाँ नीलाम किया जाएगा। उसके बाद जो भी ट्रैक्टर ट्रालियाँ आएगी उनको अनाज मंडी भेज दिया जाएगा। आपका नाम, आपका पद? मेरा नाम मनोज गणावा, सहायक उप निरीक्षक सब्जी मंडी रतलाम। राकेश, कहाँ से आए हो? डुमेरा से। क्यों लगा रखी है गाड़ियाँ बाहर, क्या कारण आ रहा है? अंदर गाड़ी भरी हुई है, मंडी फुल है। अभी जो जगह होगी जो खाली होगी जो अंदर आने देंगे वो 10 वाहन आने देंगे। कितने वाहन अंदर ले रहे हैं? 5-5, 10 लेंगे अंदर। दिलीप, कहाँ से आए हो? बिरिया की गाड़ियाँ क्यों लगी हुई है बाहर प्याज की, क्या कारण है? वो अंदर भी जगह ना होने के कारण बाहर वाहन लगे, माल टुक रहा है व्यापारी का। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। शामली जनपद के कैराना में शासन के निर्देशानुसार बाजारों से अतिक्रमण हटाने व अवैध रूप से संचालित बस टैक्सी स्टैंड को हटाने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापारियों, समाजसेवी व धर्मगुरुओं के साथ बैठक आयोजित की। धर्मगुरुओं व सामाजिक लोगों के साथ बैठक आयोजित की गई। इस दौरान बैठक में पहुंचे व्यापारियों से अतिक्रमण हटाने के बारे में सुझाव भी मांगे गए, जिस पर व्यापारी मंडल के नगर अध्यक्ष विपुल कुमार जैन ने बताया कि बाजारों में व्यापारियों द्वारा अतिक्रमण नहीं किया गया है, जबकि बाइकों, बड़े वाहनों व ई रिक्शा के कारण जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। वहीं उन्होंने कहा कि नगर में करीब 500 स्ट्रीट वेंडर हैं जो प्रतिदिन कमाते हैं और खाते, उनको हटाने से पहले उनकी व्यवस्था प्रशासन की ओर से की जानी चाहिए। मीटिंग के बाद एसएसपी माधव व जिलाधिकारी जसजीत कौर ने जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना ताहिर सहित सभी प्रमुख मस्जिदों के पेश इमामों के साथ भी वार्ता की। एसएसपी ने कहा कि बनारस व अन्य स्थानों पर चल रहे प्रकरणों को देखते हुए संवेदनशीलता बढ़ती जा रही है। उन्होंने सभी धर्म गुरुओं से शुक्रवार को जुमे की नमाज में लोगों से अमन चैन कायम करने की अपील की है। कैराना में आज मीटिंग आयोजित की व्यापारियों के आज के संबंध में। देखिए, लगातार शासन और उच्चाधिकारियों के निर्देश तमाम चीज़ों पर मिल रहे हैं, उसी के संबंध में आज ये मीटिंग की गई थी। और इसमें चाहे वो अतिक्रमण ना हो
कोई इलीगल पार्किंग ना हो, इस तरह की सारी चीज़ें भी यहाँ पर बताई गई है लोगों को। और शुरू में एक अवेयरनेस ड्राइव हम चला रहे हैं, उसके बाद इन्फोर्समेंट ड्राइव भी जो है एक संयुक्त टीम बनाकर चलाया जाएगा। इसके अलावा जो हमारे धर्मगुरु हैं उनसे भी हम लोगों ने वार्ता करी है। अभी फ्राइडे आ रहा है, कुछ 1-2 सेंसिटिव मैटर्स हर जगह चल रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी हम मॉनिटर कर रहे हैं। तो इस संबंध में उन लोगों से बात करके गुजारिश की गई है कि वो जो कल की तकरीर हो उसमें अमन चैन का एक संदेश दें, और लोगों को ये भी हम लोगों की तरफ से भी आगाह कर दें कि सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी ऐसी कोई बात ना करें जिससे कि जो सामाजिक समरसता है वो खराब हो। शामली से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।